वैसे तो अपने नित्य विहार के उपासक जन ये बात जानते ही होंगे, पर बाहर के भी लोग जो जुड़े हैं या जो जुड़ रहे हैं वो ये बात समझें कि हमारी नित्य विहार उपासना में नित्य किशोरी लाडलीजू, नित्य किशोर लालजू के सिवा किसी का पूजन आराधन ये नहीं है। जैसे आज दीपावली है तो प्रायः लोक में और अन्य उपासनाओं में भी प्रभु की और नाम रूप की जो मूर्तियां हैं उनकी उपासना होती है। प्रभु के ही हमारे स्वरूप है, उसमें हमें कोई संशय नहीं है। पर ये उपासना की जो वृंदावन रस की वृत्ति है ये अनन्य होती है। अगर कोई इस उपासना का उपासक प्यारी जू और प्यारे जू के सिवा और किसी को सिंहासन में या पार्श्व में सिंहासन दूसरा रख के विराजमान करके कि आज दीपावली है और आज हम विघ्नराज या श्री मूर्ति विराजमान करके, ऐसा जैसे लोक में गणेश जी की, लक्ष्मी जी की आराधना होती दीपावली को, चाहे जो उपासना करते हो शाम के लाते हैं नवीन श्री विग्रह और अर्चना वंदना करते हैं। बहुत बढ़िया है, मंगल है, सबको करना चाहिए, हमारे ही प्रभु के रूप हैं। पर जो हमारी लाडली जू का शरणागत है, नहीं, भरपूर सर्वनाश हो जाए तो भी नहीं। इसी बल से तो हम कहते हैं जो बड़े बड़े महापुरुषों के भी संभावना नहीं वो हमें प्राप्त होगा, इसी बल से कहते हैं। जैसे कोई कहे कि किसी और देवी की उपासना का आप निषेध क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा प्रेम का मार्ग है। दूसरी बात, जितनी भी दैवी शक्तियां हमारी श्री जी के अंश से प्रकट हैं। एक होली के रशिया में पद आता है, दर्शन दे निकसी अटा में से, दर्शन दे निकसी अटा में से, उमा रमा ब्रह्मानी भवानी प्रगति एक छटा में से। श्री जी से सब निज जन सखियां प्रार्थना कर रही कि महल से बाहर श्री चरण पधराइए, हम सब आपके साथ होली खेलने के लिए उत्सुक हैं। दर्शन दे निकट अटा में से, उमा रमा ब्रह्माणी भवानी निकसी एक छटा में से। अगर कोई लक्ष्मी जी की तुलना हमारी श्री लाडली जी से कर रहा है तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि लक्ष्मी जी तो राधा दासी की भी तुलना नहीं कर सकती। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम। जो ब्रजमंडल में, धाम में जो नौ युवती, नौ किशोरियां श्री जी की सेवा में हैं, वो ऐसी सुंदर हैं, वैसी महिमा वाली हैं कि एक लक्ष्मी नहीं, करोड़ लक्ष्मी को भी आश्चर्यचकित कर दे। निकसी एक छटा में से। श्री जी की दासियां, सहचरियां ऐसी महिमा वाली है कि लक्ष्मी अवतार रुक्मिणी जी जिस दासी को देखती उसी के चरण पकड़ लेती कि शायद यही श्री जी है, क्योंकि वो सब श्री जी के प्रेम में मत वाली और श्री जी के वैभव से संपूर्ण, तो सब श्री जी की प्रतिबिंब स्वरूपा महालक्ष्मी का अवतार श्री रुक्मिणी जी है। प्रियाजू की प्रत्येक दासी को देख करके चरणों में वो कहती नहीं स्वामिनी जी अंदर है। ये ब्रज लीला, बाहर की लीला जब
द्वारिकाधीश दर्शन करने आते हैं, वो अलग का क्षेत्र है, पर हम वो शब्द ले रहे हैं। करोड़ करोड़ लक्ष्मी जिनकी दासी की सौंदर्यता और वैभव को देख करके आश्चर्यचकित हो जाए। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रजमंडले। जो जहां आराधना कर रहे हैं लाडली जी की, उनकी ऐसी महिमा है कि करोड़ करोड़ लक्ष्मी राधा दासी की महिमा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। अर्थात एक दासी करोड़ों लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित करके उनको बेसुध करने की सामर्थ्य रखती, दोनों बातों में, वैभव में भी और सौंदर्य में भी। त्रिभुवन में सबसे सुंदर लक्ष्मी जी हैं। कोई भी ऐसा नहीं था जो इनके दर्शन से लुभा न गया हो। जब समुद्र से प्रकट हुई तो सब लुभायमान, लेकिन लक्ष्मी जी ने वरण किया नारायण का, और नारायण के चरण चापती रहती मां लक्ष्मी जी। और नारायण एक बार भी लक्ष्मी जी की तरफ नहीं देखते, अर्ध निमीलित नेत्र शेष शैया पर विराजमान है। अर्ध निमीलित नेत्र। अगर हमारी प्यारी जो लक्ष्मी जी है, तो जिनके अंश से नारायण प्रकट हुए, वो अपनी दशा का वर्णन करते हैं। हित सजनी जू से एकांत में कह रहे हैं, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात। जब जब रुकत पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात लंपट लव निमेष अंतरते अलप कलप सत्सात। देखो, सब अवतारों के अवतारी प्रभु श्री कृष्ण है। शास्त्रों में खूब जय घोष किया गया, इसमें किसी के सलाह की जरूरत नहीं। साक्षात पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा और सब अवतारों के अवतारी। हरिराम व्यास जी ने भी वर्णन किया है, अवतारों के अवतारी महतारों के महतारी, मतलब ये सबको प्रकट करने वाले राधा वल्लभ मेरो प्यारो। प्रियाजू के रूप दर्शन में ऐसे अलग पलक झपक गई, तो सरकार कहते हैं हित सजनी जू से, 700 कल्प के वियोग का जो दुख भोगना होता है, 700 कल्प किसी प्रेमी के प्राण प्रीतम 700 कल्प दूर रहे, पूरा मिला के जो दुख होगा, जो महाप्रेमी की बात कह रहे हैं, क्योंकि प्रेम का वास्तविक स्वरूप तो लालजू ही जानते हैं, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। तो ऐसे पलक झपने में 700 कल्प के दुख का वियोग लालजू को होता है। जब जब रुकत पलक संपुट लट, तो अति आतुर अकुलात लंपट लव निमेष अंतर, निमेष कहते पलक झपकने, निमेष अंतर ते अलप कलप सत्सात। कैसे मिला सकते हो? वहां अंश में प्रकट हुए भगवान नारायण अर्ध निमीलित नेत्र हैं, और लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी चरण चाप रहे हैं। और यहां निमिष पलक झपक जाने पर सरकार को 700 कल्पों के वियोग दुख का दुख होता है। हमारी लाडली जू क्या है, वहां महालक्ष्मी चरण चाप रहे, और यहां सरकार चापत चरण मोहन लाल। यहां सरकार, और ऐसे नहीं, अनुनय विनय करके सखी के चरण। तो ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हमारी श्री जी की सखियों का ऐसा ऐश्वर्य कि करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा रूप है। तो फिर हमारी स्वामिनी का ऐश्वर्य, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी जिनके अधीन है, उनके ऐश्वर्य का क्या वर्णन करें। जितनी भी शक्तियां हैं सब प्रभु के आदेश से अपने अपने कार्य में निरत हैं। जैसे कृष्ण अवतार में प्रभु आद्या शक्ति को आदेश करते हैं, जाओ
शंकरषण को गर्भ से खींचकर रोहिणी के गर्भ में भी विराजमान करो। अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, मैं देवकी के गर्भ में स्वयं पधार रहा हूं और तुम यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में प्रकट हो। तुम्हारा चामुंडा, चंडिका, भद्रकाली आदि नामों से भगवान ने नाम बताए, पुकारी जाओगे। जो तुम्हारी आराधना करेंगे उनकी तुम समस्त कामनाएं पूर्ण करने में समर्थ होगी। ये कौन दे? नाम दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। कौन? प्रभु। तो हमारे करुणा निधान प्रभु का ऐश्वर्य सबसे बड़ा है, किसी का इतना कोई इनकी समानता नहीं कर सकता। तो इनके जैसा कोई तो है ही नहीं। जगह जगह पर शास्त्रों में पाया है ऐसा। प्रभु जिनके अधीन है उनके ऐश्वर्य का तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। ऐसे प्रभु लालजू जिनके रूप, माधुर्य, लावण्य, प्रेम के अधीन है, उन प्रियाजू का क्या ऐश्वर्य होगा जो लालजू के लिए ही नेति नेति वेद कह रहे हैं। तो ये तो अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम। तो हमारी लाडली जू का शरणागत होकर के यदि ऐश्वर्य के लिए किसी और देवी देवता को विराजमान कर आज दीपावली आराधना करे तो बहुत बड़ा कलंक है। वृंदावन की भूमि से सबके लिए नहीं कह रहा हूं, सबको करना चाहिए, पर हम अनन्य रसिक वृंदावन नित्य विहार रस के उपासक जो इसमें जुड़े हैं, जो हैं, उनके लिए निवेदन कर रहे हैं कि अब हमारा जीवन दोषों से युक्त है, मानते हैं, पर अनन्यता का दोष अब हम स्वीकार नहीं कर सकते। स्वामी हमारे युगल सरकार है, बस अब बने तो इन्हीं से बने, बिगड़ जाए तो भरपूर बिगड़ जाए। तो ऐश्वर्य के लिए तो हमें अब किसी के आगे प्रार्थना, निवेदन, अर्चना, वंदना करनी ही नहीं। और दूसरा भाव आता है विघ्न। जो गणनायक हैं वो हमारे विघ्नों का निवारण करते हैं। विघ्नों का निवारण तो राधा वल्लभ लाल जी के चरणों का शरणागत जो हो गया है, उसी के तुम चरणों की तरफ देख लो तो कोई विघ्न तुम्हें छुएगा नहीं। हम नहीं कह रहे, हम तो वाणी के अनुसार बोलते हैं। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, और जीते विनायक शुभ और अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे शकल संताप हरसि हरि नाम जपत जय, श्री वृंदावन नित्य केलि कल करत अगाधा, हित हरिवंश प्रशंस भजत भज श्री हरि राधा। अगर विघ्नों की बात कहो तो विघ्न राज से भी बढ़कर विघ्न हरण करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा के चरणों में है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक, जिते विनायक शुभ शुभ, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। समझो अपनी बात को। अपनी प्राप्त वस्तु को ना पहचानने के कारण, उसकी कीमत न जानने के कारण हम उस व्यक्ति की तरह भटकते रहते हैं जैसे रतन मिल गया हो और वो रतन की कीमत न जानकर कांच बटोरने के लिए भाग रहा हो। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कल, पाई रतन चीन्ह्यो नहीं दीन्ह्यो करते डारी, ये है माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। तो विघ्न नष्ट करने के लिए हमें विघ्न राज की आराधना करने की आवश्यकता नहीं। विघ्न नाशक तो हमारी प्रियाजू के शरणागतों के चरण चिन्ह ही है, काफी है। प्रियाजू के तो चरण को लालजू हृदय से लगाते हैं, लालजू के चरणों की साफ वंदना करते हैं। बड़ा प्रताप है इन चरणों का। जब ये शिशुपाल भगवान को कटुवचन बोल रहा था तो भीष्म जी महाभागवत हैं, लाखों लोगों की सभा, सब महावीर बैठे थे उसमें।
भीष्म जी खड़े हो गए और कहा, श्री कृष्ण की निंदा करने वाले और उस निंदक का पक्षपात करने वाले जितने भी वीर हैं, श्री कृष्ण की तो जाने दो, उनके लिए मैं ही काफी हूं। सारी सभा में खड़े होके कहा, सबके ऊपर मेरा पैर है जो श्री कृष्ण का विरोध करते हैं। हाहाकार मच गया, कोई ऐसा नहीं जो चूं बोल सके। तुम श्री कृष्ण की अवहेलना की बात करते हो और जो इसका पक्ष ले रहे हो उन सबके सर पर हमारा पैर। महाभारत में स्वयं पढ़ा है, भगवान व्यासदेव जी द्वारा। रोमांच होता है इन महापुरुषों की बात सुनकर। सबके सर पर हमारा पैर, कोई भी लड़ सकता है, एक साथ लड़ सकता है। भीष्म जी एकदम, भगवान ने इशारा के शांत हो जाओ, शांत। हमारे विघ्नराज तो भक्तों के चरण ही है, चरण। बिल्कुल ये पक्का विश्वास समझ लो, कोई भी ऐसा विघ्न निवारण करने वाला नहीं जैसा भक्तों का। किसी की भी आराधना कर लो, माया विघ्न तो बना ही रहेगा, कामना का विघ्न तो बना ही रहेगा, लेकिन भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु, ये इससे बड़ा कौन विघ्न निवारण करने वाला हो सकता है। जैसे अपने लोग सोचते हैं घर गृहस्थी में कि श्री के लिए श्री जी और विघ्न निवारण के लिए विघ्नराज की, तो ये सब यहां चरण दासों के चरणों में लौटते रहते हैं। और खास बात है, जिसकी उपासना में राधा, उसको बाधा कोई छू सके सवाल नहीं। आज सुबह पद में गा रहे थे, राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विदुजुनाई। श्री स्वामिनी जी के चरण अंगुली का जो नख तेज है, करोड़ों चंद्रमाओं के तेज को मंद कर रहा है। और महिमा कैसी इन चरणों का आश्रय लेने की। बोले, शाप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी है कौन? लाल इष्ट ये चरण, और दुष्ट दलन कुंज भवनचारी। ये सुकुमार तत्व ऐसे नहीं, महामहिम, बहुत बड़ी निधि है प्यारी जी, बहुत बड़ी। जितनी भगवान की दिव्य शक्तियां हैं वो सब इन्हीं के एक अंश से हैं। जो सुधा निधि में श्लोक है, प्रेमणा सन्मधुरोज्ज्वल हृदयम श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवतः पूज्यैव कापी सता ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्यामम। ये गर्व होना चाहिए, राधैव सेव्यामम। नहीं, अब कोई नहीं, ये सब है हमारी श्री जी के अंश से, पर हमारी सेव्य कौन है? ये सब हमारी ही श्री जी से है, श्री जी के अंश स्वरूप है। सम्माननी बंदनी जगन माता लोक बंदनी है। पर यहां तो बस एक ही दृष्टि है, श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्यामम, राधेति में जीवनम। ये वृंदावन का प्रेम मार्ग है, ये चूक नहीं होनी चाहिए। और हमारा कार्य है आपको सूचना दे देना, और आपका कार्य मानना ना मानना ये आप देख लीजिए। ये तो, क्योंकि ये बातें दूर तक जाएंगी ना। सबसे प्रार्थना है, जो जहां जिस उपासना में मगन है, ये बात उनके लिए नहीं हम कह रहे, हम अपने शरणागत जो लाडली लाल के हैं उनको प्रार्थना और आदेश कि हमारी लाडली लाल की जुगल जोरी से बढ़कर कुछ नहीं है। सब शाखाएं पत्ते हैं, मूल यही सरकार है। अब मूल मिल गया, तुम्हें पत्तों में चंदन छिड़कने की जरूरत नहीं, मूल जल चढ़ा दो, पूरे वृक्ष को पहुंच जाएगा। अब कहीं ऐसी भूल ना हो किसी से, इसलिए मन में बात आई कि लाडली लाल के सिवा हमारे समस्त विघ्नों का निवारण और हमारे समस्त सी विभूतियों की पुष्टता केवल राधा दासियों के चरणों के चिंतन से हो जाएगी। श्री जी के चरण तो बहुत दूरी बात है। श्री जी की किसी एक सखी के चरणों का आश्रय ले लो,
अगर सखी का वैभव देखना तो गर्ग संहिता पढ़ना। 1000 भुजा वाले नारायण, 100 सिर वाले ब्रह्मा, 4 सिर वाले ब्रह्मा, लाइन लगी थी ब्रह्मा और नारायण की। और ये कोई साधारण ऋषि नहीं लिख रहे, गर्गाचार्य जी, जिनके आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। गर्गाचार्य, वो गर्ग संहिता उन्हीं के द्वारा रचित है। सब दरवाजे पे खड़े, हाथ जोड़े, इंतजार कर रहे हैं वृंदावनेश्वर प्रभु का, तो वो नहीं आए। एक सखी को भेज दिया, वो प्रकाशित हुई, सब हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं। 1000 भुजा वाले नारायण को, 4 भुजा वाले नारायण, अलग अलग आदेश करें। आप किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? फिर जहां भगवान ने 12 अवतार लिया था। अच्छा अच्छा, उस ब्रह्मांड। तुम किस ब्रह्मांड? अलग अलग। पहले तो ब्रह्मा जी को लग रहा था कि हम ही एक ब्रह्मा है पूरी सृष्टि में। जब वहां जाके देखा तो 1000 खोपड़ी के ब्रह्मा। उनको लगा कि यहाँ तो ब्रह्मा की बाजार लगी है, हमारे तो 4 ही हैं, तो बहुत बड़े बड़े। तो सबसे परिचय पूछती थी, तुम किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? क्योंकि एक ही ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी को ज्ञान हो। भगवान एक रोमकूप में करोड़ ब्रह्मांड है। दिखरावा तेहि मातन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अरे हम ऐसे वैसे प्रभु के दास, इनको अरे प्रेम के खिलौना प्रेमियों के लिए हैं। अगर वैभव देखो तो स्वामी जी के श्री चरणों में जो अंकुश है, जो चक्र का चिन्ह है, ये सब भक्तों के लिए तो धारण किए हैं। लालजू नारायण रूप से जिस चक्र को कर कमल में घुमाते हैं, वो हमारे स्वामी जी के चरणों में वास करता है। अर्थात जो गोरे चरणारविंद का आश्रय लेते हैं, वो सुदर्शन चक्र चाह नहीं करनी पड़े, वो अपने आप रक्षा करता है। प्यारी जू के चरणों का कितना बल है, ऐसा मत समझना कि बहुत सुकुमार चरणारविंद तो फिर रक्षा हम क्या, बहुत समर्थ चरण है, ऐसे नहीं। बहुत नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। ये हैं वो प्रियाजू के चरण जिनकी हम आराधना करते हैं। ना भाई, अब चाहे जो कुछ हो जाए, अब श्री जी के सिवा जय नहीं, श्री जी के सिवा ये सर झुकेगा नहीं। श्री जी के सिवा भूखों मर जाए, ऐसा ना होने पाए, न किसी देवी न देवता। हम तो श्री कृष्ण से भी चाह नहीं करते, क्योंकि जहां चाह श्री कृष्ण की पूर्ण होती है, वहां हमारी चाह गई। तभी क्या कि क्या प्रयास करना लालजू के मिलने का, वो तो वहीं कमल हाथ में हो तो जाएंगे कहाँ है। समझो, बस हम समझा थोड़ा, इसलिए कि हम जानते नहीं थे, ऐसा क्या जैसे नहीं होता लोक में कि हम जानते नहीं। अपने जो यहाँ बैठे जनाने की जरूरत ही नहीं है। जो रोज सत्संग सुनते, रोज स्वामी जी का चरणामृत पीते, उनकी चरण रज में रहते, इनको समझाने की जरूरत नहीं। इनकी तो खुद ठसक ऐसी, किसी की कोई मान्यता नहीं रहेगी। पर जो दूर देश में है, व्यवहार में है, और वो ये बात नहीं जानते हैं, तो ये जान ले कि अगर हमारी श्री जी का शरणागत होकर ऐसा कुछ, हरिराम व्यास जी की वाणी में पढ़ लेना कि जो श्री जी का शरणागत, उसमें तो खुल के कहा है पितर तक जो है। अब नहीं, इतने बड़े दरबार के आश्रित अब दूसरी जगह नहीं, ये पक्का समझ। यही तो हमारा बल है इनकी प्राप्ति का, इनकी प्राप्ति का यही बल है हमारा। जो हम कहते रहते ना आपसे कि अरे भगवत प्राप्ति क्या है, एक बार अगर एक जन्म में करोड़ों बार होनी होती तो भी हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं। वो अपने बल से थोड़ी कहते हैं, इनके बल से। और इनका बल कैसे आता है? केवल इनके अनन्य हो जाओ, बस। ये अनन्य धर्म है, ये बात ध्यान रखना है। हमारी अनन्य, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, क्षय विकार है हमारे अंदर, बहुत नीच है। पर हम श्री जी के हैं, इसमें बिल्कुल बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं होगी। कर्मठ कोटि जितेंद्रियं ते समलाय न कोई, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्र। हम कोई भी बात मनमानी नहीं कहेंगे,
जो हमारे आचार्य गुरुजन महापुरुष हैं। हो सकता है हम सीधे शब्दों में बोल रहे हो, ना पद बोल पावे, ना श्लोक बोल पावे, तो आप उसको अन्यथा न ले, पढ़ लेना, कहीं ना कहीं वो लिखा होगा। क्योंकि भगवान व्यास देव जी ने कहा है जो भी संतों को अनुभव में आता है वो सब शास्त्रों में हमने पहले से लिख दिया है। हो सकता है हमारी वहां तक पहुंचना हो, ना पढ़ाओ, पर नाम जापक शरणागत के हृदय में वही जो लिखा है वही स्फुरित होगा। शास्त्र विरुद्ध थोड़ी बात कोई अनुभव में, कोई नहीं, जो कहे तो मानना मत। अगर अपने को सिद्ध मान के कोई शास्त्र विरुद्ध बात कहे तो गलत है, ऐसा नहीं। कोई ऐसी सिद्धि आज तक नहीं है जो हमारे शास्त्रों में ना लिखी हो, उसको प्राप्त हो गई हो। कोई भी ऐसी प्रेम की ऊंची से ऊंची अवस्था का भी वर्णन किया है, क्योंकि भगवान ही तो, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास या महर्षियों के देवर्षि नारद आदि के रूप में प्रकट होकर अलग अलग रस भक्ति का स्वरूप प्रकाशित किया। तो बस इतना ही कहना था कि अपनी जो सारी बात बननी है वो केवल अनन्यता से बननी, इतना समझ लो। हमारी अनन्यता में दाग न लगे। हम नीच हैं, पक्का अधम है, पक्का समाज के लायक नहीं, ये भी पक्का, पर श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं, ये भी पक्का। और ना कभी श्री जी के सिवा हम अब किसी को मानेंगे। किसी भी चाह की पूर्ति के लिए या प्राणों की रक्षा के लिए भी अगर जबान से निकले तो केवल राधा निकले, जुगल सरकार का नाम निकले, अब नहीं। बस यही हमारा बल है, ध्यान रखना। इसी बल से हम गरजते रहते हैं कि अगर हम भगवत प्राप्ति और सब बिल्कुल ऐसे ऐसे समझते हैं। ये लोग कह नहीं देते भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है ना, हम भी तो कभी कभी कहते हैं, पर भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, हमारी लाडली जू के बल से है ना, क्योंकि भगवान उनके अधीन, वो जो चाहेंगे एक क्षण में कर देंगे। अब हमारी अनन्यता में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब अनन्यता उतरेगी तो फिर और कुछ खाना पीना भी अच्छा नहीं लगेगा। अमनिया अगर कोई कह के दे दे के लिए प्रसाद, तो आप पाओगे तो आपको स्वाद नहीं मिलेगा, आपको जलन पैदा होगी। कह तो रहा है जरूर, लेकिन प्रसाद नहीं है। आपकी रसेंद्री ऐसी महिमा युक्त हो जाएगी कि हम तो उन्हीं आचार्य की शरण में है ना। देखो महाप्रभु बच्चा थे तो सुबह उठे एकदम बोले चरणामृत चरणामृत पीना है। देखो महापुरुष बच्चापन में भी अरुझते तो किसमें लड़ रहे थे, किसमें हमें चरणामृत चाहिए श्री जी को। अब चुप ही ना हो तो ऐसे ही चंदन घोर के ऐसे, हाँ चरणामृत, ऐसे मुख में लिया और कहा नहीं नहीं श्री जी का चरणामृत लगे। आखिरकार जा करके श्री जी का स्नान कराया, फिर चढ़ा, हाँ ये चढ़ा। प्रियता में फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। किसी का भी प्रसाद बड़ी महिमा है प्रसाद की, सबको बंधन करना चाहिए। सब प्रसाद भगवत स्वरूप है। पर अजीब बात है कि इस रस के उपासक को कोई और प्रसाद जबान में रखने की इच्छा की तो बात जाने दो, सामर्थ्य नहीं रह जाती। अगर जिह्वा पर प्रसाद होगा तो मेरी महारानी जी ने चखा होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही है हमारा बल, अनन्यता। ध्यान रखना, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। जो भजन होए ठीक, जो नाच गा रहे हैं जो ठीक, नहीं हो रहा उनके हैं पड़े हैं ठीक, श्री जी मिल जाएंगी। एक अनन्यता, ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है अनन्यता। ये रसिक अनन्यों की कृपा के बिना नहीं आती, पढ़ले निकले से नहीं आती है, ये किसी साधन से नहीं आती। एक अनन्यता, नहीं तो बहुत जगह मन भटकता है। भूत से बचने के लिए अमुक देवता को, धन प्राप्ति के लिए अमुक देवता को, रक्षा के लिए अमुक देवता, ऐसा हमने सुना भी है लोगों से, हम ही से प्रश्न करते हुए। हमें और किसी की रक्षा की जरूरत नहीं। जहां लालजू महाराज कह रहे कि हमारी रक्षा करो, राखिरे बाहुबल हो अति बपुरा है तू बस। देखो कैसे शब्द स्वामी श्री हरिदास जी, ललिता जी बोल रहे हैं कि लालजू लाडली जिसे कहते हैं, बपुरा बेचारा, मेरी इतनी सामर्थ्य कहां,
कि हम आपकी गलबैयां डाल सकें। प्यारी जो, आप ऐसा कर सकती हो, आप मेरी रक्षा कर सकती हो, मैं आपके अधीन हूं, मेरी सामर्थ्य, आप अपने बाहुबल से मेरी रक्षा कर लीजिए। लालजू के ये सबकी समझ में नहीं आएंगे, ये तो सखियां बोलती तो सखी भावापन नहीं समझ सकते, दूसरे नहीं। कैसी सामर्थ्य हमारी लाडली जू की है, जहां रक्षा की मांग जगत का रक्षक कर रहा है, जगत का रक्षक रक्षा की मांग कर रहा है। राख री बाहुबल, अपनी बाहुओं के बल से मेरी रक्षा कर लो। और है कैसे? अभयद भुज दंड मूल, जिनकी भुजाओं का स्वभाव ही है अभय कर देना, अभयद भुज, वो कह रहे हैं जो अभय प्रदान करने वाले हैं, जो लाडली जी उनसे मिलने के लिए कदम बढ़ाती है तो भयभीत हो जाते हैं। सुनि भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर। इनकी व्याख्या समझ में नहीं आएगी आप सबकी। कैसी है हमारी श्री जी, कैसी श्री जी, सोचो। बहुत कठोर हृदय की होंगी? बोले नहीं, जैसी तरिवल परम कोमल चित, और जब चपल चली पिय तीर, तो सुनि भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर। शब्दों जब कृपा होगी इनमें प्रवेश करोगे तो आह मचेगा, ओहो ऐसी हमारी लाडली जो, ऐसी हमारी प्यारी। पादांगुली निहित दृष्टि मपत्र पिष्म, दूरा दुदीक्ष रस केंद्र मुखेंद्र बिंब। दूर से श्री चरण चंद्रिका की लाडली की देखकर लाल जी की दशा बदल जाती है। अब ऐसी श्री जी से हटकर किसी और श्री जी को अब नहीं, अब तो बिक गए। क्या हो परिणाम अब देखा जाएगा, अब इसका पता नहीं। अपने को ये नहीं रखना कि मुझे पर वैकुंठ मिले, परम पद। अब तो कुछ प्रीति किसी से कोई चाह नहीं रखती, प्रीति इतनी समर्थ है कि पूछो मत। अभी उस दिन कह रहे थे ना कि भगवान की भगवत्ता को विस्मरण करा के जीव के जीवत्व को विस्मरण, दोनों को निकुंज में उतार दिया महामहिम प्रेम ने। और प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली। हमारी हर उत्सव, हर सुख वृत्ति, हर उन्नति, हर आनंद गोरे चरणारविंद से जुड़ा है। नहीं तो ना कोई उत्सव है, ना कोई आनंद है, ना कोई हमारा है। गोरे चरणारविंद ही हमारी होली, दिवाली, मंगल, सब जितने भी संबंध हैं, जितने भी उत्सव हैं, सब केवल प्रियालाल से। सौभाग्यशाली उपासक इस बात को समझेंगे, और जो ना समझे तो हमारी सबसे समझ भली। मानो ना मानो, हमारी सबसे समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुरायन श्री राधा वल्लभ।